कहा तो अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता, तेरे पिता की सौगंध है। पिता की सौगंध लगी तो उसने फिर शर्त मान ली। नाव, फिर शर्त का दिन आ गया, नाव तैयार हुई, तिमोथी ने नाव तैयार करी, उसकी की नाव डूब रही, तिमोथी की नाव डूबी, उसकी नाव आगे निकल गई। व्यापारी जीत गया, तिमोथी हार गया। प्रश्न खड़ा हो गया, शंकर जी का भजन करने वाला हार गया। आपको जब दुख आएगा ना तो लोग सबसे पहला यही बात बोलेंगे, तू तो इतनी कथा सुनने वाली, तो तेरे को दुख आ गया। तू इतना पूजन पाठ करने वाली, तेरे को दुख आ गया। तू इतनी शंकर जी के मंदिर जाने वाली, तो दुख आ गया। तू तो सियोर वाला महाराज के बेसा बेसा करने वाली, तो दुख आ गया। तिमोथी भी शंकर की आराधना करता था, नाव डूब गई तिमोथी की, ध्यान रखना। कोई तुमसे कहे तू इतना भजन करने वाली और तुझे दुख आ गया, तो उससे कहना ये दुख याद रखना मेरा अपना है। आज का भजन, अभी मैं भजन कर रही हूँ, इसका तो पुण्य मुझे बाद में मिलेगा। जो मैं पूर्व में कर कर आई हूँ वो तो मुझे आज ही भोगना पड़ेगा। पूजन करकर भी दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है तो समझ लेना, टेंशन मत लेना, ये पूर्व का कष्ट आज भोग रहे हो, पर आएगा समय अच्छा सुख का अनुभव भी हमको होगा। खाने के बाद में आम की गुठली को कहीं पर पटक दो, वो थोड़े दिन के बाद बारिश का पानी लगेगा तो वृक्ष तो उत्पन्न होगा। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, तुमने बीज बो दिया, फल तो मिलेगा, चिंता मत करना, थोड़ा समय लग सकता। तिमोथी हार गया। व्यापारी आया, 10 नाव मंगी, 2 हाथ, तेरे हाथ अब मुझे दे दे, ये भुजाएं मुझे दे दे। हार गए तुम, क्योंकि हाथ से तो नाव चलाता है, ईर्षा थी ना अंदर, वो ईर्षा बर्बाद का कारण बनती है, वो ईर्षा ही तो है अंदर। कई लोग हैं जिनके अंदर ईर्षा झलकती रहती 24 घंटे, कैसे 24, और वो भी तो कुछ होगा, वो भी तो सामने। तिमोथी हार गया, 10 नाव दे दी, जो थी उसके पास में टूटी फूटी वो दे दी। हाथ, तिमोथी से कहा व्यापारी ने, अब ये हाथ मेरे हो गए हैं, इन हाथ से तो कोई काम नहीं करेगा, ये हाथ मेरे को दे। और तिमोथी ने वो हाथ दे दिए उस व्यापारी को। अभी तक तो शंकर का शिवलिंग का निर्माण करता था, घर में कोई था नहीं, अकेला था तिमोथी। भोजन अब कौन दे, खा तो खाए किससे, हाथ तो चले। अब तो रोटी के भी लाले हो गए, क्योंकि हाथ से रोटी भी नहीं। आपको कहा था शंकर भगवान को आपने जितना समय दिया है, शंकर भगवान उतना समय आपको देते हैं। भगवान के कथा में जितना आपने समय दिया है, भगवान उतना समय आपको देते हैं, ये कल की कथा में कहा था। तिमोथी ने जिन हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, पूजन करी थी, तिमोथी ने जिन हाथ से भगवान का पूजन किया, तिमोथी ने जिन हाथों से भगवान का पूजन करा, वो हाथ तो उसके चले गए। अब रोटी कौन दे? व्यापारी हंसता हुआ बोला, जिन हाथों पर तेरा बल था वो हाथ अब मेरे हो गए। तिमोथी, अब क्या तेरा शंकर आएगा कुछ को रोटी खिलाने के लिए? तेरा महादेव आएगा? की जब सब साथ छोड़ देते। आपको कहा था शादी होती है ना घर में, तो दूल्हे के सब आगे चलते हैं, जब कोई मरता है तो मुर्दे के सब पीछे चलते हैं। सुख में सब आगे हैं, दुख में सब पीछे हैं।
पीछे, सुख में सब आगे, दूल्हे के सब आगे, मरने पर पीछे हो जाते लोग, साथ कोई नहीं देता। जितने गांव के लोग थे, किसी ने तिमोदी को 2 रोटी तक नहीं को, कौन खिलाए अपने हाथ से? हाथ चलेगा इसके तो? अपने हाथ से रोटी कौन खिलाएगा? कौन है रोटी? कौन खिलाएगा? कहा आएगा तेरा शंकर, आएगा तेरा ओगरदानी, आएगा तेरा शिव भोजन देने के। तिमोदी की आंख से आंसू बह रहे थे। 4 दिन निकल गए, तिमोदी ने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि हाथ तालाब के किनारे जाए, थोड़ा सा मुंह डालकर पानी पी ले। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के लिए भोजन लगाया। शिव जी भोजन करने के लिए जब बैठे, भोजन का स्पर्श मेरे महादेव जी ने करा। स्पर्श कर कर मेरे भोलेनाथ स्पर्श कर अपने मस्तक पर से बेलपत्र को उठाकर नेत्रों से लगाकर जल का सिंचन कर कर महादेव ने उस भोजन के पात्र पर बेलपत्र को समर्पित कर दिया। बेलपत्र को आज भी हमारे विद्वज्जन, भूदेव, ब्राह्मण जब भगवान शंकर को भोग लगवाते हैं तो एक बेलपत्र भोजन में डाल देते हैं, प्रसाद में डाल देते हैं। उसका कारण क्या है? मेरे महादेव ने भी भोजन के पात्र में बेलपत्र को उठाकर जल सिंचन कर कर उस भोजन में डाल दिया। जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछा महादेव जी से, प्रभु आज भोजन की थाली में आप बेलपत्र क्यों डाले हो? शंकर भगवान कहते हैं, एक बेलपत्र में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है पार्वती। ये 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करने वाले हैं, कोई राम भजेगा, कोई कृष्ण भजेगा, कोई देवी भजेगा, कोई दत्त भजेगा, कोई शनि महाराज को पूछेगा, कोई राम जी को पूछेगा, कोई गुरु महाराज को पूछेगा, कोई पृथ्वी को पूछेगा, कोई अग्नि को पूछेगा, कोई आकाश को पूछेगा। 33 कोटि देवी देवता इस बेलपत्री में है। 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करता होगा, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति किसी का तो भजन करता होगा। अगर वो पृथ्वी पर रह रहा है, भजन किसी भी देवता का कर रहा है, अगर वो भूखा है, एक बेलपत्री मैंने भोजन में रख दी है, मतलब सब जीवों का मैंने पेट भर दिया है। एक बेलपत्र समर्पित कर देने पर वो किसी का भी भजन कर रहा है, राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, देवी का करे, भवानी का करे, दत्त का करे, वो जिसका कर रहा होगा, उसका भक्त अगर भूखा होगा, पृथ्वी के मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, पक्षी, देवाधिदेव महादेव की, आप पृथ्वी पर रह रहे हो तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी है। अपने बाप से कहो ना, अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से, क्योंकि पेट भरने का जवाबदारी तुम्हारी है। उसका नाम विश्वनाथ है। सारे देवताओं का नाम निकालना, सबका नाम निकलेगा। जो निकलेगा, कोई बद्रीनाथ निकलेगा, कोई ये नाथ निकलेंगे, कोई वो नाथ निकलेंगे, पर विश्वनाथ एक ही है। क्योंकि विश्व का नाथ है, इसलिए आप अनाथ नहीं हो। इंद्र लोक की जवाबदारी इंद्र की है, सारे देवताओं की अपनी अपनी जवाबदारी है। पर पृथ्वी पर अगर कोई भूखा सोता है तो उसकी जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है। कैसे भूखा सो जाए? एक बेलपत्र भोजन की थाली में रख दिया। वो किसी का भी भजन करे, राम कहे, कृष्ण कहे, जिसकी मर्जी पड़े वो कहे, उसका भी अगर भक्त है, पर भूखा नाम सोने दूंगा। हे तो मेरा एक बेलपत्र सब। पार्वती जी ने, गौराणी ने, मां जगज्जननी ने पूछा, नाथ नाथ क्या बात है? कोई बात है? शिव जी कहते हैं, पार्वती मेरा एक भक्त है तिमोदी, बालू रेत का शिवलिंग बनाता था। कभी उसने दिया नहीं जलाया, कभी उसने अगर
अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, कभी उसने फूल नहीं चढ़ाया, कभी उसने कोई वस्तु मेरे ऊपर समर्पित नहीं करी। केवल शिवलिंग बनाता था, समुद्र की लहर आती थी, मुझे लेकर चली जाती थी। बस उसका शिवलिंग बनाना मेरे हृदय के लिए आनंद था। कल आपको कहा था, मेरा बाबा तुम्हारे नारियल से प्रसन्न नहीं होता है, मेरा बाबा तुम्हारी चिरौंजी से, लड्डू के डब्बे से। हाँ, दुनिया के लोग तुम्हारे लड्डू के डब्बे से प्रसन्न हो सकते हैं। भोजन क्या देवदेव महादेव कराएंगे? क्या तुमको रोटी क्या शिव देंगे, भोजन क्या शंकर देंगे? और ध्यान देना महाराज, दुनिया के दुख कर रहा है। क्या बात है? शिव जी कहते भक्त है, तिमोदी मछली पकड़ता है, व्यापार मछली का। उसके साथ का जो व्यापारी है, उसके साथ में रहने वाला जो व्यापारी है, उसने उसके साथ में छल कर लिया। तिमोदी के साथ में छल करा और उसको एक प्रतियोगिता में उतार लिया और उसकी नाव भी ले ली और उसका सब कुछ ले लिया। उसने सब कुछ से मतलब नाव चलाता था वो हाथ भी तिमोदी का उस व्यापारी ने ले लिया। भूखा है मेरा भक्त, भूखा। परीक्षा की घड़ी में ये ना सोचा जाए कि सोचना कि तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, वे बेलपत्र चढ़ाई, वो महादेव तुम्हारा साथ दे। कौन दे सकता है इसके साथ? एक पत्र आया है, उसने मुझे जल चढ़ाया था, उसने मेरा शिवलिंग का निर्माण करा था, अब मेरा फर्ज है। उसने मेरा निर्माण करा था, अब मैं उसकी जिंदगी का निर्माण करूंगा, ये मेरा फर्ज।